हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द चार्टर्ड पाठशाला। और आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आंसर शीट। तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मेरी आंसर शीट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर मे 2021 अटैम्प्ट, जो मई में होने वाली थी बट वो जुलाई में हो गई। तो बेसिकली जुलाई 2021 अटैम्प्ट की। इट वॉज ऑन 5 जुलाई 2021। तो हमें 6 क्वेश्चंस रहता है और 5 उसमें अटैम्प्ट करना पड़ता है, विच वी हैव टू सिलेक्ट हेयर। 1 2 3 4 6 मैंने अटैम्प्ट किया था, 5 मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया था। और यहाँ मैंने एक गलती कर दिया था, या ABCDE में लिखा हुआ था मार्क्स अवॉर्डेड टू बी फिल्ड बाई एग्जामिनर। गलती से मुझे लगा कि 3 का जो जो पार्ट अटैम्प्ट करना है उसमें टिक लगाना है, तो मैंने A B और C टिक कर दिया था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर तो मार्क्स बिठेंगे, तो मैंने कट किया। और मैं सोची थोड़ा देर, एक मिनट के लिए, कि यार ये तो गलत हो गया, क्या होगा। कोई बात नहीं, गलत हो जाता है, एग्ज़ाम का माहौल है तो टेंशन होता है। और ये ऐसे गलती हम कर बैठते हैं, तो सोचिएगा मत। एक बार एग्जामिनर जो वहाँ पर है उससे पूछ लीजिए क्या करना है, फिर आगे बढ़िए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, जब मैंने पेपर देखा तो मेरा रिएक्शन क्या था। पेपर देखा तो पेपर कुछ कुछ सम्स सिमिलर थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट मटेरियल से ही मोस्टली सारे सम्स थे FR के। अगर इंस्टीट्यूट मटेरियल आप अच्छे से किए हैं, 2-3 बार रिवाइज़ किए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो पेपर आपके लिए अच्छा जाएगा FR का। और मैंने पास्ट पेपर्स भी देखे, तो FR इज़ समथिंग कि अगर अगर आप अच्छे से इंस्टीट्यूट मटेरियल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका FR अच्छा ही जाने वाला है। आप FR के लिए आप टेंशन थोड़ा कम ले सकते हो अगर अच्छा से सब कुछ प्रैक्टिस है तो मुझे मिला, कितना मिला, स्कोर में बात करते हैं, तो मुझे मिला 100 में 69.5। तो एग्जाम्शन मैंने स्कोर किया, सो हैप्पी। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले मैंने कौन सा अटैम्प्ट किया। आप कुछ कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हो, आपको सिक्वेंसली नहीं जाना है 1 2 3 4 5 नहीं, आपको जो सबसे अच्छा लगा वो आप कर सकते हो। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो सबसे पहले अटैम्प्ट करिए। मेरा ऑडिट का एनालिसिस का वीडियो है, आप उसे चेक करिए, मैंने वहाँ पर भी ये बात डिस्कस किया है। और एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है, अगर आप कोई भी अटैम्प्ट कर रहे हो, समझिए अगर आप 6 अटैम्प्ट कर रहे हो तो 6 के सारे पार्ट एक साथ करिए। ऐसा ना हो कि 6A करे, फिर 2B करे, फिर 6B करे। ये आप करेंगे तो फिर इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वहाँ पर क्लियरली लिखा है इंस्ट्रक्शन में कि अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो सारे पार्ट उस क्वेश्चन के एक साथ ही करिए। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मैंने सबसे पहले कौन सा अटैम्प्ट किया, चलिए देखते हैं। मैंने 3 सबसे पहले अटैम्प्ट किया, और 3 में मुझे मिले 14.5 आउट ऑफ 20। सो आप देख सकते हैं मेरा चॉइस ठीक था। 3A में 7.5 मिले, 3B में 6 में 6, 3C में 1 मिले 5 में। तो चलिए देखते हैं 3A क्या स्टेप मार्किंग मिलता है। हाँ, स्टेप मार्किंग मिलता है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। तो 3A क्वेश्चन था AS41 का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। तो आप देख सकते हैं इसमें ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप किए हुए हो तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन था। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो मैंने सारा बनाया, नोट्स दिया, मुझे मार्क्स मिले स्टेप 1 में 3.5। फिर नेक्स्ट पेज में मैंने बैलेंस शीट बनाया, फिर वर्किंग नोट दिया, या क्वेश्चन मार्क है, मैंने वर्किंग नोट, कोई और एक वर्किंग नोट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जो मैंने नहीं किया, तो शायद उसके मेरे मार्क्स कटे हैं। तो मुझे 7.5 मिला आउट ऑफ 9, विच इज़ नॉट बैड। एंड आप देख सकते हैं गैप बहुत सही था। मैंने कोई लाइन वाइन ड्रॉ नहीं किया है बैलेंस शीट में कि मैंने अमाउंट के लिए अलग कॉलम बनाया, स्केल का यूज़ किया है, मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं मैंने बस साइड में यहाँ पर लिखा पर्टिकुलर्स एंड देन यहाँ अमाउंट, कुछ भी लाइन में ड्रॉ नहीं किया। एंड सही था, पूरा क्लियरली समझ में आ रहा है, गैप अच्छा से दिया है, और पेज में कंजूसी नहीं किया, अच्छा से स्पेस दे के लिखा है मैंने। यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस था, तो मैं बैलेंस शीट यहाँ पर नहीं स्टार्ट किया, मैंने नेक्स्ट पेज यूज़ किया ताकि एग्जामिनर को अच्छा से अमाउंट दिखे। आप देख रहे हैं वो अमाउंट देख कर टिक 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 कर रहा है। ओके, सो ये था 3A। लेट्स मूव टू 3B। 3B भी मैंने किया, और 3B में मुझे मिले 6 में 6। ओके, सो 3B था इम्पेयरमेंट का, इम्पेयरमेंट लॉस काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, वो बहुत सही चैप्टर है। आप करिए, आप इजी है, उसके समझ सारे सॉल्व हो जाएंगे आराम से। तो मैंने 6 भी किया, सारे इम्पेयरमेंट दिखाया, जर्नल एंट्री पास की। देखिए जर्नल एंट्री में नरेशन मैं भूल गई, लेकिन क्योंकि आपने सब कुछ किया तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। मुझे 6 में 6 मिला।
आप लिख दीजिए अगर आपको याद रहा है तो। जर्नल एंट्री रिस्क मत लीजिए, ऐसा मत बोलिए रिस्क है तो इश्क है, ऐसा नहीं चलेगा। जर्नल एंट्री लिखिए, पंगा मत लीजिए, सब कुछ करिए। एंड ये वही चल रहा है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मैंने बाद में शायद पूरा अच्छा से डिटेल दिया है, तो इसलिए मुझे 6 में 6 मिला है। एंड देन आता 3 का सी। तो 3C जब मैंने देखा था, लाइक पहले 2 पार्ट तो मुझे आता था। 3C एक्चुअली मैं 3 सबसे पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया कि, लेकिन 3C ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने देखा हुआ था लेकिन समझ में नहीं आया था। मैंने एग्ज़ाम के पहले देखा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं बस एक बार देख ली कि क्या होगा क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आया था। तो वो क्वेश्चन आ गया, लेकिन कुछ कुछ याद था कि कहाँ पर क्या था, तो मैंने अटेम्प्ट किया करने का, लेकिन मुझे 1 ही मार्क्स मिला। ये देखा वो क्वेश्चन था, ये बुक में था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो अटेम्प्ट किया है वो है 4। तो 4 में कितना मिला? 4 में मुझे 16.5 मिले 20 में। चॉइसेस देख रहे हैं आप? चॉइसेस सही लेना चाहिए आपको। ओके, आपको जो लगता है सबसे सही, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो करिए। सो 4A में आते हैं। 4A था आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। एंड ये सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन था। सिंपल नहीं था, मतलब इजी नहीं था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस की करे हो तो ये इसके लिए आपको ये सही लगेगा आपको ये क्वेश्चन। ये प्रीपेड वाला एग्ज़ाम था, इसमें कैलकुलेशन बहुत सारा था। एक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, बट क्योंकि मैं हमेशा क्रॉस चेक करती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, या कट करके मैंने लिखा, क्योंकि मैं हमेशा क्रॉस चेक करती हूँ, तो मैंने क्रॉस चेक करके चेक किया, तो मुझे पता चला कि ये गलती है। ओके, तो आपका करेक्ट हो गया, वरना मुझे मार्क्स नहीं मिलता। तो क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो क्रॉस चेक करने का मत सोचिएगा टाइम वेस्ट है, टाइम मार्क्स सेवर है वो। तो मैंने किया, मुझे मार्क्स मिल गया, डिसेंट मार्क्स मिले, 12.5 आउट ऑफ 14, नॉट बैड। नेक्स्ट देखिए, बहुत बड़ा सम था, आप देख सकते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आप देख सकते जर्नल एंट्री पे पास करना था, सब कुछ करना था उसमें। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छा से किए तो ये वेराइटीज़ ऑफ सम्स रहते हैं उसमें। ये प्रीपेड जो एम्प्लॉय से लोन लेता है वो प्री पेमेंट कर देता है, एक इंस्टॉलमेंट पहले दे देता है, तो ये एक ऐसा सम है जो आपके बुक में भी है। अगर आप प्राइवेट ट्यूशन कर रहे हो तो सबको ये कराता है ये सम, तो ठीक है। नेक्स्ट है 4B। 4B आपका CSR का था। ये CSR मुझे याद नहीं था, मुझे नेटवर्क टर्नओवर नेट प्रॉफिट याद नहीं आ रहा था, लेकिन मतलब पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, तो वही फिर कुछ रिकॉल किया फिर लिख दिया। तो 4B में मुझे मिला 4 आउट ऑफ 6। नेक्स्ट मैंने जो अटेम्प्ट किया है वो है 6। आप देख सकते हैं मैं बहुत क्लियरली लिख रहा है 6A। यहाँ पर 6 मुझे पर डाउट हुआ अभी जब मैं पढ़ रही थी कि 6 से 5 है, तो मैंने अलग से यहाँ पर भी लिखा 6 फिर A, फिर यहाँ भी लिखा 6 फिर A, कि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो। एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना है, एटलीस्ट उससे पता चले कौन सा सम आप कर रहे हो, ये वो बहुत ही क्लियरली लिखे है आप, ठीक है। तो 6 में देख लेते पहले क्या स्कोर था, 11.5 आउट ऑफ 20। तो पहला 6A में 1.5 मिला। तो 6 ये वाला क्वेश्चन देखा हुआ था, बुक का था, लेकिन ऑलरेडी आप इतना बहुत सारे सम्स करते हो। आप सब बोलते हैं FR बहुत इजी पेपर हो जाता है क्योंकि बुक से आते हैं, लेकिन बुक्स तो 4 बुक रहते हैं आपके, इतने सारे सम्स रहते हैं, तो आपको सब ये ध्यान में नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सम किया हुआ है, ये सम किया हुआ है, लेकिन सारे सम्स तो आपको रिकॉल नहीं हो पाएंगे ना, इतने सारे सम्स होते हैं, एक दिन पहले आप सारे सम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो। तो ये सम भी एक ऐसा सम था जो मेरा किया हुआ था, रिविजन्स में किया हुआ था, लेकिन 1.5 डे के पहले शायद नहीं कर पाई। तो वही दिख रहा है यहाँ पर आंसर्स में मिस्टेक्स है, काफ़ी मिस्टेक्स है। कोई शायद एक कॉलम छूट गया जो क्वेश्चन मार्क लिखा है उन्होंने, तो मुझे 1.5 मिला इसलिए। एंड 6A के बाद 6B मैंने अटेम्प्ट किया, एंड 6B में 5 मिला। 6B अगेन 109 का है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो अनडाउटेडली काफ़ी बड़ा है, सबको लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इतने सारे पार्ट है, 6 पार्ट है उसमें, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, तो
बहुत सारे डेरिवेटिव है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप उसको अच्छा से समझोगे, पढ़ोगे, तो वो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। आप देख सकते हो उधर एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, फिर 5 मार्क्स का फिर क्वेश्चन आया। और अगर आपने अच्छा से पढ़ा तो आप स्कोर भी कर सकते हो। ऐसा चैप्टर नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है। अगर आप समझ गए, एक समरी आप मैंने एक समरी बनाया था 3 पेज का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो समरी, ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो मैं एक वीडियो बनाऊँगी उस पर, समरी का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। सारा कवर नहीं, लेकिन डेरिवेटिव तक पूरा कवर है, डेरिवेटिव के पहले। तो क्योंकि डेरिवेटिव के पहले ही बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि फाइनेंशियल लाइबिलिटी में 3 मेथड 4 मेथड, तो उसमें तो कन्फ्यूजन आता है, इसलिए मैंने एक समरी बनाया था 3 पेज का। तो मैं कोशिश करूँगी वो शेयर करने का। एंड आप देख सकते हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 14 मार्क्स का क्वेश्चन, एंड स्कोर भी कर सकते हो आप। मैंने 5 में 5 स्कोर किया, और वो 14 वाले मार्क्स में 12.5 स्कोर किया था। दोनों भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का था। तो ये मैंने स्कोर किया। पहले थ्योरी भी लिखा था, थ्योरी भी लिख सकते हैं। हालांकि थ्योरी में कुछ या मार्क्स एलोकेट नहीं हुआ, लेकिन थ्योरी मैंने देखा था, एमटीपी में भी थ्योरी लिखा हुआ था, आरटीपी में भी थ्योरी था आंसर्स में। तो मैंने थोड़ा थ्योरी लिखा एंड फिर सारे कैलकुलेशंस किए, एंड मुझे 5 में 5 मिला। जर्नल एंट्री भी पास किया। सो आप कंजूसी मत करिए, जो आपको याद आ रहा है जर्नल एंट्री पास करना, जो पास करना आप करते रहिए। एंड देन 6C में मुझे मिला 1.5 आउट ऑफ 5। सो ये था एम्प्लॉयमेंट, इसॉप का लग रहा है, हाँ इसॉप ही का लग रहा है मुझे। तो हाँ, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। तो ये भी एक ऐसा सम था जो मैंने 1.5D के पहले शायद नहीं देख पाई, और लेकिन ये क्वेश्चंस लग रहा था हाँ देखा हुआ है, बुक से है, लेकिन आप देख सकते हो 1.5 ही मिला। नेक्स्ट 6D में मुझे मिला 3.5 आउट ऑफ 5। तो थोड़ा सा प्रोविज़न लिखिए, कोई भी इंडेक्स का है तो आप इंडेक्स लिखिए, कौन से इंडेक्स से है वो देखिए। बट टिक किया हुआ स्टेप 1 बोल के 1 मार्क्स अलॉट किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ मैंने बस इंडेक्स लिखा और लिखा कि इंडेक्स में क्या बोल रहा है कि एज पर इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज इन फेयर वैल्यू ओनली इफ इट इज़ सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो। तो ये थ्योरी पे 1 मार्क्स है, तो थ्योरी लिखना भी ज़रूरी है FR में। ओके, आप ये मत सोचिए FR है, कैलकुलेशन करना है तो थ्योरी लिखने पे मार्क्स नहीं है। यहाँ आपको दिख रहा है थ्योरी पे मार्क्स है, तो थ्योरी प्लीज़ लिखिए आप, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। देन मैंने पूरा समझाया क्वेश्चंस भी क्या क्या है, मैंने गुडविल कैलकुलेट किया, एंड देन आई गॉट 3.5 आउट ऑफ 5। फिर मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आफ्टर 6 वाज 2, और 2 में मुझे मिला 15.5 आउट ऑफ 20। तो 2A था इंडेक्स 40 का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। उसमें 3-4 प्रॉपर्टी दिया हुआ था, आपको बताना है कौन से कैसे क्लासीफाई होंगे। मतलब इंडेक्स 40 का तो एक मैंने एक 40 पे क्लासीफाई किया, एक इंडेक्स 16 पे किया, एंड तो वही कैलकुलेट कर दिया जैसे जैसे। एंड FR के लिए मैं और एक सजेशन आपको ये दूंगी कि आप रिटन प्रैक्टिस भी करिए। ऐसा मत देखिए कि हाँ ऊपर ऊपर से सारा सब देख लेते हैं, क्योंकि आप देख चुके हैं पहले। मैंने दिखाया कि कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने देखा हुआ था कि हाँ ये देखा हुआ है, ये मैंने बुक्स में देखा था, मैंने ऊपर से पढ़ा था। लेकिन क्या होता है ना, आप रिटन प्रैक्टिस करिए। मैं ये नहीं बोल रही कि एक दिन पहले तो रिटन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा सारा, लेकिन पहले जो रिवीजन करते हैं उसमें आप रिटन प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो पाए। क्योंकि क्या होता है ना, एग्ज़ाम पेपर में आप जब वो क्वेश्चन देखेंगे तो आप रिकॉल करते हो कुछ, लेकिन अगर वो आप पहले रिटन प्रैक्टिस किए हुए तो ज़्यादा अच्छा से जब बनाते वक्त आपको याद आने लग जाता है कि हाँ ऐसा था। आपको लग रहा है कि नहीं याद नहीं आएगा वो, क्योंकि बहुत दिन पहले पढ़ा था, 2 महीना पहले रिटन प्रैक्टिस किया था, लेकिन वो कोई आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है, एंड जब वो करते रहते तो आपका होता रहता है। सो रिटन प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए अच्छा से, MTP दीजिए, RTP दीजिए। तो ये मेरा 1.5D का मेहनत नहीं था, मैंने पहले से किया, रिविजन किया, MTP दिया, RTP दिया, जिसकी वजह से आंसर्स अच्छे से हो पा रहा था। ठीक है, पेपर टफ नहीं था, इंस्टीट्यूट मटेरियल से था, लेकिन इंस्टीट्यूट मटेरियल आप समझ सकते हो, इंस्टीट्यूट मटेरियल खुद में इतने सारे सम्स है, मैंने सारे सम्स प्रैक्टिस किया था, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर का, 1 या 2 चैप्टर का कुछ इलस्ट्रेशंस रह गए थे, एंड इलस्ट्रेशन करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसमें तो इलस्ट्रेशंस में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं।
इंस्टीट्यूट मैट में। तो आप एग्जाम्पल सारा करिए, इलस्ट्रेशन सारा करिए, बाहर के क्वेश्चंस करिए, एमटीपी करिए, आरटीपी करिए, एंड ये सब आप कर लेंगे तो आई थिंक आप अच्छा स्कोर करेंगे अनडाउटेडली। मैंने किया, इंस्टीट्यूट मटेरियल के सारा सम्स किया था एंड आई स्कोर्ड गुड, एग्जामिशन आ गया, और क्या चाहिए। तो इंस्टीट्यूट मटेरियल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज़ इंस्टीट्यूट मटेरियल को साइड में मत रखिए, वही मेन है। आई टुक अ प्राइवेट ट्यूशन, मैंने वहाँ सर का कोचिंग किया था, बट जब पूरा ट्यूशन कंप्लीट हो गया देन आई शिफ्ट टू इंस्टीट्यूट मटेरियल। कुछ जगह अलग सम था, हालांकि मुझे अलग सम नहीं मिले थे, सारे इंस्टीट्यूट मटेरियल में एक्स्ट्रा ही था। मेरे अटेम्प्ट में तो इंस्टीट्यूट ने रिवाइज़ किया था पूरा मॉड्यूल, और भी एक्स्ट्रा सम्स थे, नए नए सम्स ऐड किया था, तो इंस्टीट्यूट मटेरियल बेस्ट है। सो आफ्टर दिस मैंने अटेम्प्ट किया था 2B, और 2B में मुझे मिला 8.5 आउट ऑफ 12। 2B क्वेश्चन था इंडेक्स 115 का। इंडेक्स 115 भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एंड कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो करते गए एंड आई स्कोर्ड 8.5। सिनेरियोज पे था, एंड पास्ट क्वेश्चंस भी देखिए प्लीज़, पास्ट क्वेश्चन देखने से आपको पता चलता है पैटर्न क्या है। एंड देन आई डिड द कंपल्सरी क्वेश्चन 1A, एंड 1A 16 में 8.5 मिला, और 1B में 3 मिला 4 में। सो 1B में क्या था, ये क्रॉस होल्डिंग का क्वेश्चन था, एंड क्रॉस होल्डिंग क्वेश्चन देख के मुझे लगा रही क्रॉस को होल्डिंग क्वेश्चन है, मतलब एक क्रॉस होल्डिंग नहीं था, सॉरी, वो डबल लेयर ऑफ होल्डिंग था, मतलब ए बी को होल्ड कर रहा है फिर बी सी को होल्ड कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन था। तो ये देख के मेरे को लगा था अरे ये तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, रिजर्व एंड सरप्लस के अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। लेकिन मैंने पहले सोचा था कि इसमें टाइम अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये बाद में देखेंगे, बाद में टैकल करेंगे, बट जब क्वेश्चन देखे तो हमको लगा इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें बस रिजर्व एंड सरप्लस का खेल है, उसका जो मेन एडजस्टमेंट है वही है। तो मैंने 1A में वो एडजस्टमेंट किया, और मेरे पास टाइम नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया था और राइट रॉन्ग क्या करे, तो मैंने उतना वर्किंग नोट नहीं बनाया। हालांकि इसमें और अच्छा मैं स्कोर कर सकती थी, कि रिजर्व एंड सरप्लस का मुझे लग रहा था क्या पता गलती हो गया, एंड मैंने बैलेंस शीट बनाया। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये अदर इक्विटी मैंने कुछ सेग्रीगेट नहीं किया था, अदर इक्विटी और डायरेक्ट जो बैलेंसिंग फिगर है वो पुट कर दिया था 4110, ताकि मेरा बैलेंस शीट मैच हो जाए। और हालांकि मेरा आंसर ये अदर इक्विटी का राइट ही है, क्योंकि बाकी सारा कैलकुलेशन राइट था, क्योंकि मेन आपका जो ये ऐसे कोई क्वेश्चंस होता है सिंपल क्वेश्चंस में, तो बाकी फिगर्स तो आपको पता है, दोनों तीनों जो कंसोलिडेशन में जो कंपनीज आ रहे हैं सबके आपको प्लस करके लिखना है, तो ऑब्वियसली वो अदर इक्विटी आपको बैलेंसिंग फिगर आएगा। लेकिन आप समझ सकते हो मेरा अदर इक्विटी का कोई वर्किंग नोट था, रिजर्व एंड सरप्लस का अलग वर्किंग नोट था, बट अदर इक्विटी का अलग से कुछ वर्किंग नोट नहीं बनाया था मैंने, और इसलिए शायद 16 में 8.5 मिला मुझे, 7.5 मेरा मार्क्स डिडक्ट हुआ बिकॉज ऑफ दिस। एंड देन 1B में 4 में मुझे 3 मिला है, एंड हाँ मुझे लगा था 3 या 2 ही मिलेगा, क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। ये मैंने या इशू 2, इशू 3 और इशू 4 आफ्टर 1B आई थिंक हो गया क्या सारा क्वेश्चन डिस्कस, या सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। सो आई थिंक फॉर FR इंस्टीट्यूट मटेरियल ही सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, सारे क्वेश्चंस कवर करिए। अगर आप कोई दूसरे टीचर से कर रहे हो तो एटलीस्ट आप ये चेक कर लीजिए कि इंस्टीट्यूट मटेरियल में जो भी सम्स है वो सब आप प्रैक्टिस किए हुए, डोंट लीव एनी सम ऑफ इंस्टीट्यूट मटेरियल, रिवाइज। एंड इंस्टीट्यूट मटेरियल मतलब सिर्फ इंस्टीट्यूट का बुक नहीं, इंस्टीट्यूट मटेरियल जब भी मैं बोल रही हूँ उसका मतलब RTP, MTP, पास्ट क्वेश्चंस, या जो भी इंस्टीट्यूट मटेरियल अपने BOS पोर्टल में है, स्टडी पोर्टल में, वो सारे आप देखें, इट विल बी रियली हेल्पफुल। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू।